बैक विथ अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ये दोनों मैं आज एक साथ ले लूँगा क्योंकि जिस तरह से 6th क्लास के एनसीईआरटी को डिज़ाइन किया गया है उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया गया है। सो उसको हम लोग जो एटमॉस्फेयर को अपकमिंग लेक्चर्स में क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं एयर वाले चैप्टर में। ओके, सो स्टार्टिंग विथ आवर एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ये अर्थ है, इसके ऊपर एक आप बोल सकते हो एटमॉस्फेयर इज लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ वेरियस गैसेस दैट सराउंड द अर्थ सरफेस। ओके, उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। समझ गए? इसमें क्या क्या वेरियस गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होता है। सो आप लोगों को शायद आई होप क्लियर हो गया है कि एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट अ thin blanket around earth surface। ओके, अब एटमॉस्फेयर जो है वो वेरियस गैसेस का कंपोजिशन है। ओके, सो गैसेस जो है मोस्टली अपने इसमें जो है 78% नाइट्रोजन है, जो वेरियस गैसेस का कंपोजिशन है। 21% में आपका ऑक्सीजन है, जीवनदायी गैस, और बाकी के सब जो रेस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन में आपका CO2 है एंड अदर गैसेस है। CO2 के बारे में आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि CO2 जो है वो हीट को ट्रैप करता है। जो हीट कौन से हीट को ट्रैप करता है? जो अर्थ से रेडिएशन निकलती है। सो जितना ज़्यादा ये CO2 क्या है, हीट ट्रैप फ्रॉम रेडिएशन। सो जितना अमाउंट में CO2 ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में अर्थ का जो हीट है रेडिएशन के थ्रू जो निकलता है उसको ट्रैप ज़्यादा करेगा CO2। उस वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और उस वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। एंड द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने है। वेरियस ग्लेशियर्स अब पिघल रहे हैं, कोई टेम्परेचर कहीं का स्टेबल नहीं है, कभी भी बारिश हो जा रही है कहीं पे भी। सो वो सब एक अनसर्टेनिटी हो गई, सीजन साइकिल चेंज हो गया है, अर्थ का टेम्परेचर, गर्मियाँ और गर्मी होने लगी हैं। और CO2 को एक और नाम से जाना जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें काफ़ी ऐसे गैसेस हैं बट इसमें वो आप लोग अभी जान लीजिए कि इसको भी ग्रीन हाउस गैस के नाम से, ग्रीन हाउस गैसेस में से ये शुमार किया जाता है। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहली लेयर होगी वो होती है आपकी ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आएगी आपकी स्ट्रेटो, उसके बाद आती है आपकी मीजो, उसके बाद आती है आपकी थर्मो, और सबसे एक्सटर्नल जो आती है वो आती है एक्सो। ओके, फिलहाल के लिए आप लोग 6th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आप लोग अभी के लिए इतना ही जानिए। 7th क्लास में मैं और डिटेल में बताऊंगा कि कौन से स्पीयर में क्या क्या फिनोमिना अकर करते हैं। हाँ, खाली एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें एक ओजोन लेयर भी है जो हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है। हार्मफुल यूवी रेस से बचाती है। आजकल साइंटिस्ट में बात होती है ना ओजोन होल और वो सब के बारे में, तो वो सब किस चीज़ का रिजल्ट है? ऑल अबाउट द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो ये आपका एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर के बारे में एक और चीज़ जान लेते हैं, इसकी जो डेंसिटी है वो वेरी करती है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर के हिसाब से इसका एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। मतलब लो कहाँ होगी, हाई एल्टीट्यूड पे। इस वजह से जो माउंटेनियर जाते हैं, आप लोग कभी भी अगर पहाड़ी इलाकों में जाओगे हायर एल्टीट्यूड पे तो वहाँ आप लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस एटमॉस्फेयर। अब हम लोग इसी लेक्चर में बायोस्फीयर भी कंप्लीट करने जा रहे हैं, बिकॉज बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ओके, बायोस्फीयर बेसिकली आप लोग ऐसा समझिए वो जोन जिसमें हम ह्यूमन रहते हैं। और ये बायोस्फीयर बनता कैसे है? बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ द लैंड, एयर and water and various organisms।
ओके, अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर में वो 2 टाइप के होंगे, 2 किंगडम में आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, एंड वी ह्यूमन बिलोंग टू दिस किंगडम, है ना। अब इसमें आप लोग एक और चीज समझिए कि ये जो स्फीयर में आप अगर लैंड को इफेक्ट करोगे तो इस वजह से बाकी स्फीयर्स को भी इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, बाकी जो डायमेंशंस है उन पे भी इफेक्ट आता है। आप लोग पेड़ काटोगे तो क्या होगा, ज़्यादा बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, पानी की कमी आएगी, पानी की कमी आएगी तो उस वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म जितने हैं उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा, उन लोगों की डेथ होने लगेगी। इवन आप लोग पेड़ काट रहे हो, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इंसान मरने के कगार पे आएगा, जितना जितना ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और इन सब के जो इफेक्ट है उस वजह से आजकल काफ़ी कॉमन, ग्लोबल वार्मिंग इज क्वाइट कॉमन टूडेज डे। वाई? बिकॉज वी आर पॉल्यूटिंग द एयर, रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस, CO2, लैंड इज बिन इरोडेड। हाउ? आप लोग पेड़ काट दे रहे हो, उस वजह से क्या हो रहा है, जो इरोजन करके वाटर रिवर्स अपने साथ सॉइल लाते थे फर्टाइल्स, और उनको होल्ड करने का काम ट्रीज करते थे, लेकिन अब वो ट्रीज ही नहीं है, तो लैंड की फर्टिलिटी और उन सब पे भी इफेक्ट होता है। वाटर को हम लोग इफेक्ट करें बाई डंपिंग हार्मफुल वेस्टेज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। सो ओवरऑल आज हम लोगों ने इस चीज को समझ लिया, व्हाट इज बायोस्फीयर। In the previous lectures we have studied about litho, hydro, atmo. So here we come to end with this chapter. अब इसके बाद हम लोग जो नया चैप्टर चालू करने वाले होंगे वो होगा अपना लैंड फॉर्म, वेयर वी विल बी स्टडिंग अबाउट माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यू, प्लेन, एक्सेट्रा. Till then, goodbye.